अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वन लाइफ सोल्यूशन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम देखें कि आप टेस्ट की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। जो नॉर्मल रेंजेस आपने चेंज करनी होती है, यूनिट्स चेंज करने होते हैं, वो किस तरह कर सकते हैं, किस पेशेंट टाइप के लिए कैसे करना होता है। ठीक है, उसके लिए आपने एडमिन के अंदर टेस्ट सेटिंग में आना है। टेस्ट सेटिंग में आने के बाद आपने जितने भी आपके पास टेस्ट की सेटिंग है वो सारी इसी पेज पे अवेलेबल हैं और ये बाय डिफॉल्ट टेस्ट पेज सेट होता है। ठीक है, आपने यहाँ सर्च बाय में से आपने टेस्ट को नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने CBC लिख के, मैंने एक टेस्ट ले लिया था एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है, तो ये हमने CBC का टेस्ट ले लिया, कंप्लीट ब्लड काउंट का। और ये आपके पास मेन पेज है जहाँ पे आपके पैरामीटर्स एडिट होते हैं, जहाँ पे आपकी पेशेंट टाइप्स एडिट होती हैं, जहाँ से आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस पेज के ऊपर आप टेस्ट कोड चेंज कर सकते हैं, टेस्ट की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, टेस्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, इसके सिंगल टाइम टेस्ट चार्जेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कुछ उसका ETA टाइम चेंज करना है या आपने उसकी स्पेसिमेन चेंज करना है या इसको डिस्प्ले पर नेम वगैरह चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं उसको। ठीक है, जो वैल्यू है पेशेंट टाइप है उसकी आपने रेफरेंस रेंजेस किस तरह चेंज करनी है, नॉर्मल वैल्यू हाई वैल्यू कैसे चेंज करनी है, तो आपने ये पेज पे आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पे टेस्ट पैरामीटर्स का एक जो हेडिंग आ रही है उसके नीचे आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे यहीं पे अवेलेबल होंगे। सबसे ऊपर लाइक हमारे पास HP का पैरामीटर आ रहा है और अगर आपने इसमें चेंज करनी है तो आपने इसके अंदर ये पेशेंट टाइप्स आपके पास अवेलेबल है, मेल, फीमेल, चाइल्ड और इन्फेंट। ये टेस्ट जो है ये सिर्फ इन्हीं 4 पेशेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग अभी शो होगा। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कोई और पेशेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड का एक एरर जनरेट होगा, क्योंकि ये टेस्ट जो है उस पेशेंट टाइप के लिए आपने सेट ही नहीं किया हुआ। ठीक है, यहाँ के बाद नेक्स्ट आप आते हैं, अगर आपने चेंज करना है मेल पेशेंट टाइप में तो मेल पेशेंट टाइप के आगे आपने ये जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे आपने चेंजेस करनी है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू ऐड करेंगे, यहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू ऐड करेंगे। ये जो राइट पे क्रिटिकल मिनिमम वैल्यू आ रहा है और ये लेफ्ट पे जो है क्रिटिकल मैक्स वैल्यू आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने इन्वर्स में रिजल्ट शो करवाना तब यहाँ पे वो शो करवा सकते हैं, कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव के केस में आपने शो करवाना तब यहाँ पे वो भी शो करवा सकते हैं। उसके अलावा यूनिट वैल्यू जो अब यूनिट्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको हाईलाइट करें, यहाँ पे इसको डिलीट कर दें, जैसे भी आपने चेंज करना उसको करके यहाँ पे इसमें चेंजेस करके सेव करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर टाइप है, लाइक मैंने अब HB को एक जो है यहाँ पे ब्लड के अंदर ये पैरामीटर काउंट किया जाता है, तो मैंने इसको ब्लड का यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी मेल पेशेंट टाइप के लिए जब भी पैरामीटर आएगा HB का उसके ऊपर एक ब्लड की हेडिंग बन जाएगी या एक हाईलाइट हो जाएगा कि ये जो पैरामीटर ये ब्लड पैरामीटर टाइप के अंडर वर्क करता है या आता है। ठीक है, उसके बाद टेम्पलेट टाइप है। टेम्पलेट टाइप में आप देखते हैं कि आपका रिजल्ट्स इन वर्ड्स में जब शो करवाना है, जब आपका रिजल्ट आ रहा है जो पॉजिटिव नेगेटिव यूरिन कलर टेम्परेचर इस तरह के जो रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव टाइप है, इस तरह जब वो चीज़ें आएंगी तो आप वहाँ पे इसको इस तरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट टाइप भी अपनी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर इंटरप्रिटेशन है। जो भी आपने इंटरप्रिटेशन लगानी है, जैसे कि अगर आपने HB कोई इंटरप्रिटेशन लगाई हुई है तो यहाँ पे आप इसको जस्ट सिंपली सर्च करेंगे। मैं अभी कोई भी सर्च कर लेता हूँ रैंडम, तो ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे अगर यूज़ करनी है एंटी-DS DNA की, तो मैं इसको जो सेलेक्ट कर लिए तो अब ये मेरी रिपोर्ट पे शो हो जाएगा। ठीक है, तब ये जो पैरामीटर इंटरप्रिटेशन बनी हुई है वो सारी मेल पेशेंट टाइप के लिए वहाँ पे रिपोर्ट पे शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इन केस के मेल पेशेंट टाइप के लिए इस पैरामीटर की HB की वैल्यू जो है वो 2 ही आती है, या एक मिनिमम वैल्यू सेट है या मैक्सिमम सेट है या कोई भी वैल्यू सेट है कि उसने यही रिजल्ट आता है, इसके अलावा रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ पे आप एक मिनिमम कोई भी वैल्यू सेट कर देते हैं नीली या जो भी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पैरामीटर के लिए पेशेंट टाइप जब मेल सेट होगी तो ये पैरामीटर में नील रिजल्ट ऑटोमेटिकली सेव्ड होगा। ठीक है, आपको उसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। सारी चेंजेस करने के बाद आपने इसमें सेव का ये जो बटन है इस पर हमें क्लिक कर दें तो आपके चेंजेस हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।